बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन हम सभी को किस लिए मिला है? क्योंकि भगवान को याद करने के लिए। भगवान को क्यों याद करते हैं? जिस प्रकार अग्नि के पास जाने से हमें गर्माहट महसूस होती है, फूलों के पास जाने से हमें खुशबू की महसूस होती है, और समुद्र के किनारे जाने से या पानी के पास जाने से हमें शीतलता महसूस होती है, उसी तरह परमात्मा को याद करने से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है। तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जीवन हमें भगवान को याद करने के लिए मिला है। और कहते हैं संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी के भी हो। कि भाई धन दौलत तो कोई भी चोरी करने वाले और कोई गलत काम करने वाले उनके पास भी मिल जाएगी, लेकिन भगवान के भजन, सत्संग, ज्ञान, ये थी जो भाग्यशाली आत्माएं होती हैं, उनको ही सुनने को मिलता है। इसीलिए भागवत में भी लिखा है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। जब मैं आता हूँ मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो उस परमात्मा को हर कोई याद नहीं कर सकते, उस परमात्मा को सभी नहीं पहचान सकते। कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाते हैं। और कहते हैं काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। जब हम भगवान को याद नहीं करेंगे, छोटा बच्चा है रोएगा नहीं तो माँ अपने काम धंधे करते रहेगी, बच्चा जैसे ही रोएगा तो माँ अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ती हुई चली आएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी। तो ऐसी तरह जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें हमारा ध्यान करेगा, है ना। हमारा भी भगवान क्या करेगा? हर चीज़ से हमारी सेफ्टी करेगा, हमारी रक्षा करेगा। और जब भगवान को याद नहीं करेंगे तो फिर भगवान कैसे हमारी रक्षा करेंगे? कि कहते हैं तुलसी पिछले पाप से, हरि कथा ना भाए, कै काऊ से लड़ मरू, के घर आंगन मर जाए। तो पिछले पाप कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, है ना। उन्हें फिल्म, मूवी, नाटक, अखबार, न्यूज़ ये सभी अच्छे लगेंगे, लेकिन भगवान का नाम अच्छा नहीं लिखता। क्योंकि भगवान की याद क्या है? वो सुखद है। भगवान को याद करने से क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे मूवी देखते समय आपको नींद नहीं आएगी और भगवान को याद करने से नींद आ जाएगी। तो भगवान का भजन क्या है? सुखद है ना। इसीलिए कहते हैं मुख्य पवित्रम यदि राम नामम। मुख हमारा कब पवित्र होगा? जब हम इस मुख के द्वारा उस ईश्वर को, उस परमात्मा राम को, शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारा मुख पवित्र हो जाएगा। आत्मा परमात्मा की सत्य पहचान होगी। हृदय पवित्र में यदि ब्रह्म ज्ञानम। आत्मा परमात्मा की, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, वह उसके महावाक्य की, ईश्वर की मुरली, शिव बाबा की ज्ञान की बातें ही करना अच्छा लगेगा तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लगेगा। बस उन्हें तो ये अच्छा लगेगा बाबा के गाने सुने, बाबा की मूवी सुने, क्लासें सुने। चरणों पवित्र, हस्तों पवित्रम यदि पुण्य दानो। हाथ हमारे कब पवित्र होंगे? हाथों के द्वारा शिव बाबा का संदेश दें। या फिर मनसा वाचक कर्मनाशी, तन से, मन से, धन से, दधीची ऋषि की तरह बाबा के यज्ञ में 1 रुपये 10 रुपये डेली दान करना है। क्योंकि भगवान का कार्य चल रहा है, पूरे विश्व की आत्माओं को, है ना, स्वर्ग बना रहे हैं। पूरे विश्व की आत्माओं को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। इतना अच्छा कार्य चल रहा है, इसलिए इस शुभ कार्य में अपना जीवन भी योगी पवित्र बनाना है तो भगवान के कार्य में दान भी करना है। ठीक है, तो हमारे हाथ भी पवित्र हो जाएंगे और समस्त आत्माओं को शिव बाबा का संदेश भी देना है। चरणों पवित्रम यदि तीर्थगमनम ना। भगवान के पास जाने से हमें सुख मिलता है। तो हम जब एक कदम रखेंगे तो पदम गुणा हमें मदद मिलेगी। तो बाबा के सेंटर में जाएंगे और भाइयों को भी सुनाएंगे, भाई चलो आप भी शिव बाबा के सेंटर में। तो जब किसी को लेके आएंगे तो उनका भी जीवन
खुशियों से भर जाएगा, उनकी परिवार वालों की भी दुआएं हमें मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जीवन मिला ही हमें भगवान को याद करने के लिए मिला है, क्योंकि सतयुग में हम सभी आत्मा 8 जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं करते, वहाँ सुखी होते हैं। इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे से दुख का आएगा। सतयुग में कोई याद नहीं करते, त्रेता में भी कोई याद नहीं करते, त्रेता युग में 12 जन्म लेते हैं, है ना। द्वापर युग में 21 जन्म लेते हैं, तो वहाँ भी भगवान को याद नहीं करते। द्वापर युग में से याद करने लग जाते, क्योंकि द्वापर युग जब शुरू होता है तो भक्ति पूजा पाठ शुरू होती है। 21 जन्म मिलते हैं। कलयुग में 42 जन्म मिलते हैं। फिर इसमें ज़्यादा दुख है, कलेश है ना, घर घर में लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं। तो ये क्या है, रावण का राज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण आज पूरी सृष्टि जल रही है ना। फिर इसी के बीच में आता है संगम युग, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। ये 100 वर्ष का युग होता है। तो इसमें 90 वर्ष हो चुके भगवान को आए हुए, भगवान का जाने का समय नज़दीक आ रहा है। इसीलिए उस परमात्मा को पहचानो और उसके महावाक्य सुने और अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के कोर्स करें। अच्छा, ओम शांति।